हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास, एक सेकंड सॉरी, ये क्लास 5th है हमारे पास बेटा। एंड लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। और जो चैप्टर नंबर 14 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये इसका पार्ट सेकंड रहेगा, ठीक है बेटा। पार्ट सेकंड मतलब है तो ये पूरा चैप्टर, बट इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था इसी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, वो पार्ट फर्स्ट था और अभी इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास, ठीक है। और बाकी अगर किसी को भी कुछ पूछना होता है हमारे पास बेटा, तो वो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। और देखो बेटा, हमारे पास मेन जो यहाँ से हमारे पास सीखना है कि कैसे हम मल्टीपल या डिवीजन करते हैं, खासकर जो अब इसमें आएगा हमारे पास फ्रैक्शन और जो डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने इसने हमें कुछ टर्म्स दिए बेटा, तो इनको हम सीखेंगे तो फिर हम आ जाएंगे सीधे एक्सरसाइज पे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कोई फ्रैक्शन इस तरह से 2/3, जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा न्यूमरेटर, ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जैसे देखो बेटा, अगर मैं फ्रैक्शन ऐसे लिखूँ 2/5, 3/6, 7/8, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो बेटा हमारे पास के जो इनमें न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास बेटा या फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर का वैल्यू लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है ना बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म यहां से हमारे पास बेटा जैसे यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन को हम क्या लाएंगे जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे 1/2, 1/6, 1/10, तो इन सब का न्यूमरेटर क्या हमारे पास बेटा 1 है, तो इन सब को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस हमारे पास। बाकी ऑपरेटर जो था हमारे पास बेटा, जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और क्या था हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो ऑपरेशन में हमारे पास जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये 4। तो अब हम करते बेटा सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट और सीखते हम कैसे चीजों को सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो ये 14.1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बेटा इस तरह से कि राइट एन एडिशन सेंटेंस एंड अ मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर द टोटल ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसे शेडेड पार्ट, तो पहले इसको क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो शेडेड पार्ट है हमारे पास। तो 3 टाइप्स ऑफ यहाँ 3 जो फिगर्स देख रहे हैं हमारे पास बेटा, तो जैसे मैं एक बनाता हूं इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास। तो यहाँ पे इसमें ये एक जैसे, तो 3, 4 इसमें बेटा कलर है, 2 कलर जैसे। तो पहले देखो बेटा, फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे किस पार्ट का, कलर्ड पार्ट का, जो शेडेड पार्ट है उसका जो फ्रैक्शन बनेगा हमारे पास बेटा वो आएगा इस तरह से। टोटल कितने सेक्शन है इसमें बेटा 6, और कलर्ड कितने हैं 4, ठीक है। तो फिर हमें क्या बताना है कि राइट एडिशन सेंटेंस एंड मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। अब ऐसे हमारे पास बेटा और 2 फ्रैक्शंस बनेंगे, तो इनका एडिशन सेंटेंस क्या बनेगा 4/6 प्लस 4/6 प्लस 4/6 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो या तो इसको बनेगा, इसको क्या बनेगा हमारे पास बेटा एडिशन सेंटेंस। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास बेटा, तो वो आएगा सीधे सीधे हमारे पास। तो अगर हम ये एक ऐड को ऐड करके अलग अलग, तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं 3 × 4/6, ठीक है बेटा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास बेटा, ये तो एडिशन का ही शॉर्टकट आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस आएगा इसका। अच्छा, फिर आ जाओ सीधे सीधे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस दैट इज इक्वलेंट टू दिस एडिशन डायग्राम हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा बेटा ऐसे, जैसे +2/8 +2/8 +2/8, ठीक है बेटा। तो हमें क्या लिखना है इसका बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन
सेंटेंस। तो देखो अगर इसको एडिशन सेंटेंस लिखते हैं बेटा, वो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 5, 4 5 बार था। तो सीधे सीधे अगर इसको मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस लिखेंगे बेटा हमारे पास वो आएगा 5 इंटू कितने फ्रैक्शन हमारे पास, देखो बेटा है 2/8 फ्रैक्शन है, तो कितने फ्रैक्शन है 5। तो देखो जैसे हमारे पास, तो इसी यही चीज हमारे पास बेटा इसके बराबर होगा 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 2/8। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे शॉर्ट में, ठीक है। तो अगर फिर ये बोलता है इसको सॉल्व भी करो, तो सॉल्व कैसे करते देखो। अब चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5 इंटू 2/8। देखो बेटा इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं होता 1 होता है। तो जब हम मल्टीपल करते वो जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 8 1 जार 8, ठीक है बेटा। तो फिर फर्दर इसको हम कैंसिलेशन भी कर सकते थे, 2 1 जार 2 5 जार 2 1 जार 2 4 जार, तो ये बनता हमारे पास 5/4 इसका आंसर। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें हमें सीधे सीधे कैलकुलेट करना, जैसे ए पार्ट में हमारे पास बेटा 3/5 इंटू 2। अब देखो डिवाइड बाय कुछ नहीं तो 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये 2 3 जार 6 डिवाइड बाय 5 1 जार 5, तो यह इसका ए पार्ट। फिर देखो ऐसे इसका बी पार्ट 7/8 इंटू 5 डिवाइड बाय कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 5 7 जार 35 डिवाइड बाय 8 हमारे पास, डिवाइड बाय 8 यहां से, शाबाश। अच्छा यहां से फिर इसने ये चीज बताई कि इनका आंसर जो हमारे पास बेटा मिक्सड में लिखना है, मिक्सड में लिखना है। देखो उसको कैसे, जैसे मैं इसका दिखाता हूं, तो वो 35 को डिवाइड बाई 8 करोगे तो देखो बेटा ये कितने से हो रहा है 4 8 जरा हमारे पास 32, तो रिमाइंडर कितना बचा है सिर्फ 3। तो फिर देखो क्या लिखना बेटा, इसको जब मिक्सर में लिखोगे, जो इधर डिवाइड है वो ऐसे लिखोगे, जो इधर डिवाइड था वो डिवाइड ही लिखोगे हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जो यहाँ कोफिशिएंट आया ऊपर इस तरह से, तो वो इधर लिखना है। देखो 4 8 जर कितना हमारे पास है अब 32, फिर जो यहाँ रिमाइंडर आया वो इधर लिखना है बेटा हमारे पास, यस। तो अगर इसको हमें वापस ये सॉल्व करना होता है, हम लिखते हैं 4 8 32 प्लस 3 हमारे पास, तो फिर बनता है हमारे पास 35 डिवाइड बाई 8 इस तरह से। अच्छा फिर आ जाओ इसका सी पार्ट, सी पार्ट जो हमारे पास बेटा वो 5/6 इंटू 4 हमारे पास, तो ये बनेगा देखो 5 4 20 डिवाइड बाई 6। तो पहले तो इसको आप कैंसिलेशन कर सकते हो और क्या भी करो, अगर कैंसिल हो रहा है तो क्या भी, तो ये 2 1 जार 2 10 जार 2 3 जार हमारे पास, तो ये बना 10/3। तो इसको फिर हम सीधे से मिक्सड क्या लिख सकते हैं हमारे पास बेटा, देखो डिवाइड बाई 3 3 3 जार कितना होता है 9, तो यहाँ से 1, या आप अगर किसी को नहीं तो डिवाइड कर सकता है। अच्छा इसका मिक्सर क्या बनता है, देखो 5, तो 5 रहेगा डिवाइड में, 5 1 जार कितना होगा 5, तो ऐड कितना करेंगे फिर 1 हमारे पास, तो बनेगा 6। तो इस तरह से आप इनको मिक्सर में लिख सकते हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। और जो मतलब जो क्या जो मतलब उतारना तो सबको है, ठीक है ना बेटा, तभी इन चीजों का देखने का फायदा मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं ये बोर्ड पूरा लिखता हूं उस टाइम पे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट उठा के फिर बाद में उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से, कॉपी द सॉर्टिंग टेबल एंड राइट द लेटर ऑफ एक्सप्लेन द करेक्ट प्लेस। तो हमें देखना बेटा हमारे पास कुल मिला के सॉल्व करने से, तो फिर हमें दिख रहा है किसका आंसर 1 आएगा, किसका 2, किसका 3 हमारे पास। तो मैं कुल मिला के जैसे हम कर 2-3 पार्ट में सॉल्व करके देता हूँ। 2 1 2/8 इंटू 4 हमारे पास, देखो बेटा ये बनेगा ऐसे 2 4 8 डिवाइड बाई 8, 8/8 कितना होता है 1। तो इसका आंसर जो 1 आया तो आप फर्स्ट बॉक्स में फिल कर सकते हो। फिर देखो बी पार्ट 3 इंटू 2/3, देखो अब ये तो देखो अगर आप 2 3 जार 6 करोगे, 3 1 जार 3 2, या सीधे सीधे ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, बचा 2। फिर ऐसे हमारे पास सी पार्ट तो आप लोग खुद करोगे। फिर आ जाओ डी पार्ट 2/8। अब ऑफ का मतलब ये बेटा मल्टीपल होता है, ऑफ जो लिखने से ऑफ 4, ऑफ मतलब भी मल्टीपल। देखो ये 4 1 जार 4 2 जार
टू वन ज़र तो बचा वन आंसर हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, ई पार्ट भी आप लोग खुद करोगे, फिर इसमें एक और पार्ट में दिखाता हूँ बस एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8, तो ये 2/8 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 2/8, तो 4 1 ज़र 4 2 ज़र, ये तो यही बना हमारे पास 4 इंटू 2/8, तो इसका भी आंसर 1 हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर लिखो इसका लास्ट पार्ट हमारे पास एच पार्ट, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसल, आंसर कितना हमारे पास बेटा 2 यहां से। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेफ राइट्स द कैलकुलेशन 5 इंटू 2/3। देखो बेटा इसके पास कैलकुलेशन क्या है, 5 इंटू 2/3 हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द आंसर इज बिटवीन 1 एंड 2, 1 2 एंड 3। तो हमें देखना बेटा इसका आंसर जो आएगा वो किन होल नंबर्स के बिटवीन आएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते देखो, ये बनेगा 2 इंटू 5 आएगा 10/3। देखो बेटा अगर आप 10 को डिवाइड करोगे ये आएगा 3 पॉइंट कुछ, ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3, ना तो एग्जैक्ट 3 आएगा ना 4 आएगा, मतलब 3 और 4 के बिटवीन। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास बेटा, ये कर भी सकते हो, देखो बेटा इस तरह से देखो 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9 हमारे पास, क्या लिखना होगा एक सेकंड, 3 3 3 3 ज़र 9 हमारे पास, फिर कितना नीचे 1, यहाँ से पॉइंट यहाँ से 0, तो फिर से वही 3.3 आंसर चलता जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर बेटा हमारे पास वो बिटवीन 3 एंड 4 आ रहा है, तो इसका जो पार्ट नंबर सी है वो करेक्ट है, पार्ट नंबर सी जो इसका हमारे पास बेटा वो करेक्ट है यहां से। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑस्कर ब्रूनो एंड एली इक्वली शेयर्स 2/3 ऑफ लार्ज पाई। एक सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरह से कि ऑस्कर ब्रूनो एंड एली शेयर्स इक्वली शेयर्स 2/3 ऑफ लार्ज पाई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इनके पास टोटल जो इनके पास है हमारे पास बेटा कुछ 2/3 है, 2/3 ऑफ पाई हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये इसको इक्वली शेयर कर रहे हैं। इक्वली शेयर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एज्यूम ले लो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको बेटा 12 रुपीज है, और बंदे मतलब सपोज जो नंबर ऑफ पर्सन जो 12 रुपीज हमें कितने पर्सन में सपोज डिवाइड करने, सपोज 4 पर्सन में, तो हम बोल रहे फिर बेटा हमारे पास कि हर एक को इक्वली शेयर मिल रहा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 12 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास बेटा क्या बोल रहा है कि ये जो इनके पास टोटल 2/3 ऑफ पाई है, ये 3 इसको इक्वली शेयर कर रहे, ये तीनों इसको इक्वली शेयर कर रहे। तो अगर मुझे ये देखना है बेटा हमारे पास कि हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इस 2/3 को डिवाइड बाई 3 से करेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल 12 था, इसको डिवाइड बाई 4 करके जो आंसर आएगा 3 रुपीज हर एक को मिलेंगे। तो ऐसे अगर इनके पास टोटल 2/3 है, तो अगर हमें देखना है कि हर एक को कितना मिलेगा हमारे पास बेटा, तो हम करेंगे सीधे सीधे 2/3 डिवाइड बाई 3 यहां से। ठीक है बेटा, तो वो हम देखेंगे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पाई डिड ईच बॉय गेट हमारे पास, और यहां से कहानी की इक्वली शेयर कर रहे, तो डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास बेटा जो इक्वली है हर एक को ईच पार्ट जो मिलेगा हमारे पास बेटा, या ईच बॉय गेट्स कितना इसको मिलेगा 2/3, फिर डिवाइड बाई करना है इसको 3 से। अब देखो यहां से बेटा देखो ये तो इजी था, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना तो हो गया खत्म, मगर यहां से फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से। तो यहां से एक चीज आप सीधे सीधे याद रखो बेटा, इसको ऐसे करना है, ये 2/3 फ्रैक्शन ऐसे लिखो, फिर जो ये होल डिवाइड है समझे, देखो ये डिवाइड बाई क्या इधर, अगर 3 बाई कुछ नहीं तो 3/1 है कि नहीं। देखो बेटा ये जो होल डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, और इस वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है, तो ये बनेगा 1/3। समझा बेटा, तो ये फिर आएगा 2 1 ज़ा 2, तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, तो मतलब ईच बाय को जो पार्ट मिलेगा वो 2/9 होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि ड्रा डायग्राम टू शो यूर आंसर हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे इस तरीके से, कि अगर सपोज टोटल हमारे पास बेटा इस तरीके से कि कुछ बनाए गए, सपोज ऐसा कुछ, तो हम दिखा रहे बेटा एक्चुअल में क्या दिखाना चाहते हैं हमारे पास,
हम एक्चुअल में दिखाना चाहते बेटा हमारे पास कि टोटल जो इसमें पार्ट्स है, टोटल जो इसमें बेटा पार्ट्स है वो 9 है, और ईच बाय को कितना, ईच वन को कितना मिल रहा है 2। तो इसमें आप सपोज इक्वल 9 सेक्शंस करोगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 सेक्शंस आए बेटा हमारे पास। तो हर एक को कितना मिल रहा है हमारे पास बेटा, 2 पार्ट्स इसको मिल रहे हैं। इन 9 में से इसको कितना मिल रहा है, हर एक को 2 पार्ट्स हर एक को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ आया होगा यहां से, शाबाश। ये तो है हर एक की कहानी, एक एक समझा बेटा। ये हमारे पास क्या है, एक बॉय की कहानी। तो अगर मैं देखूं कि टोटल ऐसे तो 3 बंदे हमारे पास, समझा बेटा कि नहीं, ऐसे तो 3, तो 3 को कितना मिलेगा, 3 को तो 9 पार्ट्स में कितना मिलेंगे 6, तो 6 को मिलेगा ऐसे, ये और 2 और ये और 2, समझा बेटा। तो मतलब अगर मैं देखूं इन टर्म्स आकर ना, देखो टोटल, तो टोटल के हिसाब से टोटल तो हमारे पास बेटा इसमें 9 सेक्शन अगर है, तो 3 बॉयज कितना इसमें से ले रहे हैं हमारे पास बेटा 6 पार्ट्स, 6 पार्ट्स यहां से, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैलकुलेट, तो यहां से हमें सीधे सीधे क्या करना बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे एक सेकंड, 5/8 फिर होल डिवाइड बाय 2। तो मैंने सीधे सीधे क्या बताया, इसको लिखो 5/8 होल डिवाइड को मल्टीपल में, और इस चीज को देखो ये 2/1 मतलब, तो ये बनेगा 1/2, तो ये आएगा 5 1 जार 5 2 8 जार 16, बस हो गया। फिर इसी तरह से बी पार्ट, तो ये तो आप लोग करोगे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास बेटा, तो इसमें भी यही कहानी, कैलकुलेट 4/5 फिर होल डिवाइड बाय 2। तो इसको क्या करेंगे बेटा हमारे पास, ये 4/5 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई होल डिवाइड, तो ये बनेगा 1/2, तो ये फिर बनेगा, मैं देखो 4 1 जार 4 2 5 जार 10, तो ये इस चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो बेटा ये 2 2 जार 2 5 जार, तो ये बनेगा 2/5। तो 3 पार्ट्स में एक और पार्ट में करा देता हूं, जैसे बी पार्ट्स का 5/8 होल डिवाइड बाय 2 यहां से, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 5/8 होल डिवाइड के बदले मल्टीपल, और इस चीज का होगा रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 1/2। तो ये आएगा बेटा हमारे, देखो 5 1 जार 5 2 8 जार 16, और कैंसिलेशन नहीं हुआ इस टाइम, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ये आप लोग को समझ आया। अब देखो अगर सीधे मल्टीपल करना है फ्रैक्शन था तो वो तो आएगा, और अगर डिवीजन भी देखिए तो उसको भी सीधे करना है, चेंज करना है इसमें हमारे पास। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हमारे पास के, राइट ए होल नंबर लेस देन 10 इन ईच बॉक्स टू मेक दिस नंबर सेंटेंस करेक्ट। जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से कि 2/3 हमें बता रहा है कि 2/3 को हम क्या डिवाइड करें, क्या हमें आंसर क्या मिले बेटा हमारे पास 1/9। तो मेन टारगेट हमारे पास क्या, और ये चीज इसने खुद बताया कि यहाँ पे जो नंबर है वो होल नंबर है, वो हमारे पास बेटा एक होल नंबर है। हम उसको मान के लेते एक्स है, हम उसको क्या मान के ले चलते बेटा हमारे पास, वो नंबर हमारे पास एक्स है। देखो अगर किसी को यहाँ पे सीधे सीधे आ रहा है तो वो तो कर सकता है, तो मैं सिखाऊंगा सीधे, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है इसको। तो ये 2/3 फिर हम कैसे करते थे, इसको हम चेंज करते थे मल्टीपल में, तो ये आता 1/x। अच्छा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये मल्टीपल इसके बदले में कुछ और रखता हूं, ये मैं ए ले चलता हूं क्योंकि ये मल्टीपल और एक्स एक ही लगेगा। तो ये चीज किसके बराबर चल रहा है, 9 के बराबर हमारे पास, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ये किस चीज के बराबर चल रहा है, ए के बराबर, यहां से, शाबाश। अब यहां पे देखो तरीका करने का बेटा हमारे पास, इस हमें किसका वैल्यू निकालना, ए का, हमें ये ए का वैल्यू निकालना है, समझा बेटा। देखो ये ए इधर डिवाइड में है, अगर मैं इसको इस साइड, ये मल्टीपल में चला जाएगा, इस तरह से 9 अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो ये इधर मल्टीपल में चला जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 2/3 इंटू आएगा, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा 9, और ये ए डिवाइड में इधर आ जाएगा ए इंटू 1, तो ए हमारे पास, तो ये फिर हमारे पास 3 1 जार 3 3 जार 2 3 जार आएगा 6, ए का वैल्यू आया हमारे पास बेटा 6 यहां से, शाबाश। फिर देखो इसी तरीके से बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट तो आप लोग को और तरीके से अच्छे से
या अगर किसी को इसमें डाउट रहा होगा अब उसको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ से हमें निकालना होल नंबर क्या, तो ए रखेंगे इसको, ये 1/12 के बराबर आ रहा है। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हमारे पास ऐसे 3/4 इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/12। अब फिर से वही देखो बेटा, ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीपल और ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीपल, तो ये 3/4 इंटू आएगा 12 इज इक्वल टू हमारे पास बेटा ए के। तो ये 4 1 जार 4 3 जार होता है 12, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो ए का वैल्यू आएगा 9 यहां से हमारे पास। शाबाश। फिर देखो यहां से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और पार्ट इसमें इस तरीके से कि ये वाला क्या बोलते हैं इसको हम, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से फाइंड वैल्यूज दैट मेक दिस नंबर सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इस तरीके से कुछ यहां पे फ्रैक्शन है, फिर ये बोल रहा है इसको डिवाइड बाय कर रहे हैं किसी होल नंबर से। यहां पे हमारे पास बेटा होल नंबर है और इनका जो आंसर आ रहा है वो 5/24 आ रहा है, 5/24 आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे बेटा हमारे पास, हमें पता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास बेटा वो 1 होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए हमारे पास बेटा 1 रहना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस तरह से हमारे पास, या देखो अब इस टाइम हमारे पास बेटा ये भी फ्रैक्शन भी फाइंड करना है, होल नंबर भी फाइंड करना है। तो पहला तरीका बेटा सीधे सीधे क्या देखो कि जो 24 के इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या है, या इसका क्या देखो बेटा, इसके जो फैक्टर हमारे पास 2 भी है हमारे पास बेटा, 3 8 देखो 2 इंटू 12 होता है तो मतलब 12 भी है, 3 8 होता है मतलब 3 भी है और 8 भी हमारे पास बेटा। अच्छा क्या बोलते इसको हम, 2 भी आया, ये भी आया हमारे पास। अच्छा 4 6 भी होता है, 4 6 है तो 4 भी है 6 भी हमारे पास, 2 12 भी आया, तो आई थिंक बस इतने हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। या 1 और 24 भी हम ले सकते हैं, 1 भी इसका फैक्टर 24 भी इसका फैक्टर यहां से हमारे पास। अच्छा फिर क्या करेंगे बेटा हमारे पास इस तरह से, तो हमें टारगेट रखना है कि हमें 5/4 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूं, ये क्या बनेगा 1/x, तो ये कुछ इस तरह से ये फ्रैक्शन बनेगा, इधर से इनटू आएगा, अगर ये a होता है इधर ये 1/a आता है, फिर डिवाइड बाय 1/a यहां से। ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि यहां तो फिक्स्ड 1 है, 1 को हमें यहाँ पे न्यूमरेटर क्या रखना है बेटा 5, यहाँ पे जो हमारे पास बेटा 5 रखना है वो तो आएगा, ये आएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा फिर सोचो अब कहानी इस तरह से बेटा हमारे पास क्या हमें डिवाइड क्या चाहिए 24, तो मतलब यहां से हमें पता है जो भी यहां से नंबर होगा और जो ये है इनको मल्टीपल होता है इन द एंड, तो ये बनेगा फिर जैसे, अब बताओ 24 कैसे आ सकता है, जैसे 2 इंटू 12, तो एक फ्रैक्शन तो बन सकता है हमारे पास बेटा जैसे 2 इंटू 12 यहां से। फिर आता है इस तरह से 5 क्या बोलते उसको बेटा 3, हाँ 3, एक सेकंड 3 भी आता है 8 इंटू 1/8 हमारे पास, समझाए। तो ये फिर वही से 5 1 जार 5, 3 8 जार 24, तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे हमारे पास बेटा कि 5/3 इंटू 1/8 समझा। इसी चीज को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 5/3, अगर इसको ये फॉर्म में लाना है हमारे पास तो डिवाइड बाय 8 आएगा, या इस चीज को फिर लिख सकते हैं ऐसे 5/2 फिर होल डिवाइड बाय 12 यहां से इस तरह से। तो ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये आप लोग को समझ आएगा कि इन चीजों को कैसे करना है। तो पहले हमेशा क्या करो कि डिनोमिनेटर के देखो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा फिर देखो हमारे पास कि क्या बोलते इसको हम जो यहां से हमारे पास बेटा देखो न्यूमरेटर तो फिक्स्ड है 5 रखना है, तो 5 1 को हम क्या मल्टीपल करते हैं कि 5 आ जाए, तो ऑब्वियसली 5 हुई। फिर यहाँ पे हमारे पास देखो जैसे ये 24 लाने के लिए हमारे पास इधर भी कुछ रखना था, इधर भी जैसे 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 फिर इंटू हमारे यार 5/24 ही में लिखता है उस टाइम 5/2 इंटू फिर हमारे पास 1/1 ही रहेगा, जैसे 24 इंटू 1 आएगा 24, तो और भी फिर बनेगा हमारे पास 5 और कौन सा बचा फिर हमारे पास यहाँ से 5/4 इंटू 1/6 यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास बेटा इसमें जो है 14.2,
और ये मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। जस्ट वेट, मैं देखता हूं कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा 14.2 एक्सरसाइज मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स हमारे पास। तो हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, ठीक है ना, और सीखते हैं हम कैसे डेसिमल्स को मल्टीपल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरह से, कैलकुलेट दिस। तो 3 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट में करके देता हूं, फिर एक पार्ट आप लोग करोगे। 45 इंटू 1 इंटू 5 करना बेटा। तो हमें कुल मिला के इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। देखो भूल जाओ डेसिमल, यहाँ पे जैसे हम कर देना मल्टीपल वैसे, जैसे 5 1 होता है 5, 5 5 जा 25, तो 5 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो 2 था कैरी, तो 22 हमारे पास। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट रहेगा। फिर आ जाओ इस तरह से बी पार्ट, 38.12 इंटू 7। तो जैसे डेसिमल है ही नहीं, भूल जाओ एक सेकंड। देखो 2 इंटू 7 कितना होता है बेटा 14, 7 1 जार कितना होता है 7, एक था कैरी तो 8। देखो बेटा फिर 7 8 जार हमारे पास 56, 56, तो कैरी तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, तो 6 5 कैरी, 3 7 जार 21, और 5 था कैरी हमारे पास बेटा, तो बनेगा 26। अब बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो आंसर में भी 2 के बाद, मतलब आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखने हैं। फिर इस तरह से इसका जो सी पार्ट है आप लोग आपको खुद करोगे। फिर आ जाओ से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो यहां से भी वही काम करना है। तो जैसे 34 इंटू 56 इंटू करना है 6 से। देखो 6 6 जार 36, तो 6 3 कैरी हमारे पास बेटा, ठीक है। 5 6 जार 30, तो 3 था कैरी हमारे पास बेटा, बनेगा 33, तो फिर से 3 कैरी चढ़ेगा। फिर देखो फिर से 4 6 जार 24, तो 3 था कैरी, बनेगा 27। अब कैरी कितना चढ़ेगा 2, फिर आएगा 3 6 जार 18, 18 2 था कैरी हमारे पास, बनेगा 20। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसमें भी आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखेंगे। फिर आ जाओ बेटा यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि विंसेंट इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर। देखो बेटा चलो इसको मैं पहले रब करता हूं, 2 क्वेश्चन उसको। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा कि विंसेंट इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर, बोल रहा है कि विंसेंट है वो कोई नंबर के बारे में सोच रहा है, कोई नंबर, क्या नंबर है नहीं पता है। ही सेज इफ आई डिवाइड, तो हम लिखेंगे, देखो बेटा जब भी मैथमेटिक्स में कोई बोले कि कोई भी नंबर सोच रहा है इस तरह से, मतलब जब हमें नहीं पता तो कोई नंबर, तो हम उसको मान के ले चलते कोई वेरिएबल, मतलब कोई जैसे लेटर हम लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, नहीं चलो ए मानते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, ही सेज इफ आई डिवाइड बाय नंबर बाय 6। फिर बोल रहा है कि अगर जो मेरा नंबर जो मैं सोच रहा हूं, तो क्या नंबर लिया हमने ए, बोल रहा है कि अगर इस नंबर को मैं डिवाइड बाय 6 से करूं बेटा हमारे पास, द आंसर इज 17.54। फिर हमें बताया कि अगर इसको हम इस नंबर को डिवाइड बाय कर रहे हैं 6 से, तो आंसर इतना आ रहा है। फिर हमें बताया कि व्हाट नंबर इज विंसेंट थिंकिंग ऑफ, फिर बताओ कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना। अब भूल जाओ ये चीज ऐसे था। देखो बेटा जब भी कुल मिला के, जैसे कल में आपको ऐसे क्वेश्चन आया, अब आप लोग यहाँ पे फंस गए कि अब हम क्या करें। इसके बाद आप कोई रैंडम सा क्वेश्चन ले लो कि अगर मेरे पास ऐसा होता कि 10 डिवाइड बाय करते हैं 2, तो आंसर कितना आता 5। तो मुझे अगर ये नंबर वापस फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करते, हम इन 2 को मल्टीपल करते, तो वही चीज तो है। अगर मुझे ए चाहिए बेटा हमारे पास, तो वही चीज तो होता है ना कि जो ये डिवाइडर इधर चला जाएगा मल्टीपल, तो जो एक आएगा हमारे पास बेटा वो 17.54 इंटू 6 यहां से। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ ये करना आएगा इसका मल्टीपल। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा कि अब इसमें भी वही कहानी है कि मल्टीपल करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास बेटा 74.36 इंटू 15 यहां से, इंटू 15 यहां से। देखो जैसे हम करते हैं ना मल्टीपल, वैसे ही करेंगे। जैसे पहले 5 6 जार 30, तो 0 डेसिमल आप लोग भूल जाया करो, जैसे है ही नहीं।
5 6 जार 30, तो 0 3 कैरी, 3 5 जार 15, तो 3 था कैरी तो बना 18, तो 8 1 कैरी, 5 4 5 जार 20, तो 1 था कैरी तो 21, तो 1 2 कैरी, 5 7 जार 35, तो 2 था कैरी हमारे पास बेटा तो 37। फिर हम लिखते हैं ऐसे इसके क्रॉस इसके नीचे 6 1 जार 6, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 7 1 जार 7, इस तरह से। तो फिर क्या आएगा देखो 0 तो 0, 6 प्लस 8 कितना होता है 14, तो 1 कैरी, 3 प्लस 1 तो 4, एक था कैरी तो बना 5, तो ये बना 11 1 कैरी, 7 प्लस 3 बनेगा 10, तो 11 एक था क्या तो 11, तो आंसर कितना है हमारे पास बेटा। देखो अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास इस तरीके से। इसी तरह से फिर इसमें चलो एक और पार्ट में दिखाता हूं, जैसे हमारे पास बी पार्ट इसका 9 5 इंटू 3 6 इंटू 47 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ऐसे इस चीज को हमें करना हमारे पास, एक सेकंड में क्या लिखा है, एक सेकंड है, ये डेसिमल इधर है 95.36 इंटू 47 यहां से हमारे पास बेटा। तो इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम वही काम करें। देखो बेटा जैसे 6 7 42, तो यहां से लिखेंगे 2 4 कैरी, 3 7 21, तो 4 था कैरी बनेगा 25, तो 5 2 कैरी, 5 7 35, तो 2 था कैरी हमारे पास बेटा बनेगा 37, तो 7 3 कैरी, 9 तो 3 था ऐसे कैरी, 9 7 63, तो 3 था कैरी हमारे पास बनेगा 66, फिर ऐसे क्रॉस, फिर 4 6 24, तो यहां से लिखेंगे 4 2 कैरी, 3 4 12, 12 प्लस 2 कितना बनेगा हमारे पास बेटा 14, तो 4 1 कैरी, यहां से 4 5 20, तो 1 था कैरी तो बनेगा 21, तो 1 2 कैरी, 4 9 36, 2 था कैरी तो बनेगा 38, तो यहां से कितना आएगा 2 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 4 बनेगा 11, तो यहां से 1 1 कैरी, तो ये कुल मिला के 6 7 8, 6 प्लस 8 बनेगा 14, तो 4 1 कैरी तो बनेगा फिर 4। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2, तो ये बनेगा 4481.92 यहां से आंसर। फिर जो इसका सी पार्ट है बेटा ये आप लोग खुद करोगे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। परवीन कैलकुलेटर्स, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कि इस तरह से इसने लिखा है ऐसे 17.05 इंटू 15 करना है, ठीक है बेटा। तो अगर हम पहले करते देखो 5 5 कितना आता है 25, फिर क्या करते देखो बेटा 5 इंटू 0 आता है 0, कोई भी नंबर अगर हम 0 से मल्टीपल करते तो 0 आता है, तो ऑलरेडी 2 था क्या है, तो 0 प्लस 2 कितना आएगा 2 हमारे पास। फिर कितना ऐसे हमारे पास बेटा देखो 5 7 35, तो यहां से 5 2 3 कैरी, 5 1 5, तो 8 हमारे पास। इसने जो पहले रो में लिखा है 8 5 7 5, मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल में 5 को 5 1 5 जो था इसको 5 मान के ले चलता है, तो ये चीज इसने यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे 7 नहीं बेटा हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा। बाकी जो इसने क्या है 0 ठीक ठीक दिस बाकी तो इसने ठीक है बेटा। तो गाली जो इसने गलत किया यहाँ पे, ये देखो 5 इंटू 0 आता है, देखो जैसे 5 5 होता था 25, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास चलो कर भी ले पूरा, यहाँ पे फिर ऐसे क्रॉस रखते हैं हम। अच्छा ये बनेगा फिर हमारे पास बेटा ऐसे देखो 5 1 5, 1 इंटू 0 आएगा 0, 1 इंटू 7 आएगा 7, 1 इंटू 1 आएगा 1 यहां से, तो ये बनेगा फिर 5, ये फिर 5 प्लस 7 5 15, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो इधर से, तो ये आंसर आता है इसका 255, ठीक है बेटा 0.25 यहां से। तो इसने जो गलत किया यहाँ पे इस तरह से हमारे पास बेटा, यहाँ से जो हमारे पास बेटा इसने जो लिखा है कि जो इसने यहाँ पे लिखा था 2, ये 7 यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि ये 5 इंटू 0 आएगा 0, और 2 कैरी था तो ये फिर 2 लिखेंगे इधर हमारे पास, तो इसने गलत लिखा था। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव परवीन टू हेल्प हर अवॉइड सिमिलर एरर्स, तो मतलब इसको हम ये बता सकते हैं बेटा हमारे पास कि जैसे कोई भी नंबर के साथ जब हम मल्टीपल करते हैं 0 से तो 0 आता है, जैसे 5 इंटू 0 0 आएगा, जैसे कितना भी नंबर मल्टीप्लाई 0 करोगे 0 आएगा आंसर हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहां से
यूज द डिजिट टू मेक दिस कैलकुलेशन करेक्ट हमारे पास बेटा। तो हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में करना है इस तरह से, क्या हमें 5, 6 और 7 इन डिजिट्स का यूज करके हमें इस वाले कैलकुलेशन को बेटा हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये 4 इसने खुद बताया, मल्टीपल यहाँ पे कुछ करना है, एक डिजिट इज इक्वल टू आना चाहिए 32.35। देखो बेटा हमारे पास टारगेट क्या है, इन 3 बॉक्सेस में हमें इन 3 डिजिट्स को फिल करना है सच दैट के जब हम फिर इन 2 नंबर्स को मल्टीपल करेंगे तो हमें ये आंसर आना चाहिए 32.35। अब देखो बेटा हमें यहाँ पे वन प्लेस पे क्या आंसर है 5, तो जरा बता इनमें से किन 2 डिजिट्स को मल्टीपल करके, देखो बेटा हमारे पास जैसे मैं लिखता हूं ऐसे, आप लोगों को मैं ऐसे लिखता हूं जैसे 16 इंटू 5 में करता हूं, तो वन प्लेस पे हमेशा जो डिजिट आता है ना बेटा वो ऐसे, जैसे 5 6 कितना होता है 30, तो हम क्या 30 लिखते हैं, नहीं हम 0 लिखते हैं, तो वन प्लेस पे 0 रहेगा। जैसे हमारे पास 399 इंटू 5 6 है। अब मुझे बताना कि वन प्लेस पे अगर मुझे मतलब इतना तो मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली कि पहले सीधे सीधे क्यों वन प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, वो आएगा सीधे, देखो बेटा जैसे 9 6 54, तो फिर हम क्या लिखते हैं 4 5 के, तो 4 तो मतलब वन प्लेस पे आएगा 4, तो यहाँ पे ऑलरेडी वन प्लेस पे 5 है, तो इनमें से कौन से ऐसे 2 डिजिट है बेटा जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जिनको हम मल्टीपल करके जो ये हमारे पास बेटा कि वन प्लेस पे क्या जाए यहाँ से 5। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम करते हैं ऐसे 6 7 42, तो हमें फिर 2 लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसी तरह से हमारे पास बेटा अगर ना यहाँ पे इन 2 के बाद, ये तो मुझे पता है अगर मैं इधर ये तो मैं फुल कर सकता हूँ, जैसे 5 7 35, तो वो 35 आता है, तो मतलब 5 फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब या तो 5 इधर है इधर 7 है, या इधर 7 इधर 5, तो मैं इधर सपोज 5 लिखता हूँ इधर 7 लिखता हूँ, तो फिर बचा कौन सा डिजिट इधर 6, तो या तो पॉसिबिलिटी इस नंबर की है या पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास बचेगा, फिर पहले इसको देखते क्या ही फिल हो रहा है कि नहीं। 5 7 35, तो हमने लिखा इधर तो ये 5 आता है, तो 3 कैरी, 4 7 28, 28 प्लस 3 था क्या, तो फिर 31 आता है, तो यहाँ पे फिर 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 3 है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या होगा, फिर इधर 7 होगा और इधर 5 होगा, ठीक है ना, तब भी तो वन प्लेस पे 5 हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, जैसे 5 7 35, तो यहाँ से 5 3 कैरी, 4 7 4 5 20 हमारे पास बेटा, 4 5 20 और कैरी कितना था 3, तो बनेगा 23। फिर इधर क्या लिखेंगे 3 2 कैरी यहाँ से हमारे पास बेटा, शाबाश। फिर 6 5 6 30, 2 था कैरी तो बनेगा 32, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो आंसर आएगा 32.35 यहाँ से। तो इन क्वेश्चंस में वन प्लेस डिजिट का यूज क्या करो, कि अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अगर मुझे तो कुल मिला के आपको यहाँ पे इन 2 डिजिट को सोचना है कि यहाँ पे कौन से 2 डिजिट में लिखूं कि सच दैट कि एंड पे हमें क्या मिले वन डिजिट पे 5 मिले, फिर तो इसका मतलब तो फिर ये कंफ्यूजन की इधर 7 आ जाए इधर 5, तो हमने मल्टीपल करके देखा ऑब्वियसली फिर एक डिजिट बढ़ता, तो 6 तो इधर ही आएगा सीधे सीधे। फिर आ जाओ बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास बेटा कि मील्स कॉस्ट 15.25 रेस्टोरेंट, 12 पीपल गो फॉर अ मील, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मील्स। यहाँ से हमारे पास एक सेकंड, मील्स कॉस्ट इतना रेस्टोरेंट, 12 पीपल गो फॉर अ मील, टोटल कॉस्ट ऑफ द मील्स। अच्छा मतलब बेटा हमारे पास 1 मील का कॉस्ट ऑफ 1 मील यहाँ पे हमारे पास बेटा वो दिया है 15.25। तो फिर हमें बताना कि अगर 12 लोग जाएंगे खाने के लिए तो उनको टोटल बिल एक तरह से कितना आएगा या टोटल अमाउंट उनका कितना बनेगा, तो सीधे सीधे मल्टीपल करेंगे, तो टोटल जो बनेगा उनका हमारे पास बेटा वो आएगा 15.25 इंटू 12, ठीक है। तो फिर सीधे से मल्टीपल, देखो 2 5 10, तो 0 1 कैरी, 2 2 4, तो एक कैरी था 5 हमारे पास, तो ये बनेगा 2 5 10, तो इधर 0 1 कैरी हमारे पास, 2 1 2, 1 था कैरी तो 3, फिर ऐसे 5 1 5, 2 1 2, 5 1 5,
1 1 जार 1, तो इधर ये 0 5 5 10, तो 0 ये फिर 3 8 1, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट 2, तो ये कुल मिला के फिर बनेगा हमारे पास 183 हमारे पास बेटा इनका टोटल बिल आएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह से हमारे पास बेटा कि रवि एंड तारा बाय सम स्टिकर्स, रवि बाइज 30 स्टिकर्स एट दिस, तो चलो एक सेकंड इसको मैं रब करता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि रवि एंड तारा बाय सम स्टिकर्स, ठीक है, रवि बाइज 36 स्टिकर्स एट 0.98 ईच हमारे पास, तारा बाइज 3 पैक्स ऑफ 12 स्टिकर्स फॉर अ पैक हमारे पास। देखो बेटा कि रवि जो लाता है हमारे पास बेटा वो कितना लाता है हमारे पास, वो 36 स्टिकर्स लाता है, और एक स्टिकर का खर्चा क्या मतलब कॉस्ट कितना हमारे पास बेटा 0.98, मतलब टोटल कितना बनेगा 36 इंटू 0.98 हमारे पास इसका टोटल, तो ऐसे इनको मल्टीपल करके आएगा। अच्छा फिर इसी तरह से क्या बोलते हैं इसको हम, ये वाला जो तारा बाइज 3 पैक्स ऑफ 12 स्टिकर्स हमारे पास, मतलब ये 3 पैक्स ला रही है, और इसके एक पैक का कितना हमारे पास बेटा आता है खर्च, ये जो कॉस्ट है वो 11.50 है। तो जो तारा बेटा हमारे पास बेटा वो कितनी पैक ला रहे हैं 3 पैक, और एक पैक का कॉस्ट कितना 11.50, मतलब 3 पैक्स का कॉस्ट होगा 3 इंटू 11.50। तो हमें बताएं हाउ मच मोर डज रवि पे देन तारा, तो हमें बताएं कि ये इससे कितना ज्यादा पे करता है। तो सीधे सीधे हमारे पास बेटा हम देखेंगे कि देखो ये भी वही कहानी कि ये भी 36 स्टिकर की, अगर 3 पैक्स ला रहे हैं और एक पैक में इसके 36 सॉरी 12 स्टिकर्स है, मतलब ये भी कुल मिला के 36 स्टिकर ला रहे हैं, ठीक है बेटा। मगर यहाँ पे पैक के हिसाब से, यहाँ पे एक स्टिकर के हिसाब से कॉस्ट दिया है, एक स्टिकर इसका मैं 0.98 को पड़ता था, तो टोटल कितना बनेगा 30, यहाँ पे इसने 3 पैक्स लाए, तो एक पैक का इसको इतना खर्चा पड़ा या इतना कॉस्ट पड़ा। तो अगर इसको देखते हैं हम, इसका टोटल कॉस्ट कितना बना हमारे पास, ये बना 30 जार 0, 3 5 जार 15, तो 5 1 कैरी यहाँ से, 3 1 जार 3 एक था कैरी, तो बनेगा 4, 3 1 जार 3 यहां से हमारे पास बेटा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2, तो यहां से तो ये बना इसका 34.50 हमारे पास। अब इसी तरीके से हमारे पास बेटा क्या करना है 36 इंटू 0.98, ये देखो एक तरीका तो ऐसे, अब ये तो आप लोग को अब आएगा कि 36 इंटू करोगे 98, ठीक है बेटा, तो फिर जो आंसर आएगा उसको डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट लिखोगे, या तरीका आप इसको देखो बेटा आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा नंबर बढ़ाया 36 इंटू इसको मैं 98, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, इसको मैं 100 माइनस 2 तो लिख सकते हैं ना, 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 यहां से। फिर देखो 36 इंटू 100 बनेगा यहां से हमारे पास बेटा 3600 माइनस, फिर 36 इंटू 2 आएगा 72, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कितना करके आएगा देखो, अब ये तो इससे कैरी कैरी करा के ये बनेगा, फिर 10 में से 2 बचेगा 8, 9 में से 7 बचेगा 2, फिर एक खुद बचेगा 35 इधर से। तो अब देखो बेटा डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट लिखने थे 2, तो ये आएगा कुल मिला के फिर 35.58 हमारे पास इसका आंसर। फिर हमें बता ऑब्वियसली इसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, रवि को ज्यादा पे करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू तारा, तो वही चीज हमें बता कि ये कितना ज्यादा पे कर रहा है हमारे पास बेटा, कि रवि कितना पे कर रहा है ज्यादा एज कम्पेयर टू तारा, वो हमारे पास आएगा इस तरीके से कि वो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे हम 35.28 माइनस करेंगे इसमें से बेटा 34.50। देखो 8 में से 0 तो 8 ही, अब 2 में से तो 5 नहीं होगा तो इससे एक लेगा, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 12 में से 5 बचता है 7 पॉइंट, अब ये 34 खुद बचा, 34 में से 34 0, तो 0.78, मतलब जो रवि को पे करना पड़ता है हमारे पास बेटा ज्यादा, वो 0.78 डॉलर इसको ज्यादा पे करना पड़ता है। फिर आ जाओ इसका एक और, इसमें बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, और इस तरीके से ये फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। You need 5 cards 2 3 4 5 6, arrange the cards as a multiplication, ठीक है, which calculation gives you answer, ठीक है बेटा। देखो हमारे पास कुल मिला के ऐसे 2 3
4 5 6 इन डिजिट्स को यूज करके हमारे पास बेटा एक तो हमारे पास एक ऐसे मल्टीपल करना है इसको फिर 2 डिजिट नंबर से, वो हमें बेटा रफली क्लोज किसके आना चाहिए 208 के। मतलब यहाँ पे इन 5 डिजिट को यहाँ पे फिल करना है कि जो आंसर है हमारे पास क्लोज से क्लोज 208 जितना पॉसिबल है उतना लिखना है। ठीक है बेटा। तो जैसे हम करते हैं काम इस तरह से, अगर हम करते हैं काम यहां से बेटा इस तरह से कि अगर मैं यहां से 21 लिखता हूं, एक सेकंड, हाँ 21 नहीं, हमें आंसर चाहिए 200 के क्लोज। ठीक, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं, अगर हम यहां पे लिखते हैं 54 5, या अगर इसको इधर 54 हम लिखते हैं 6 करेंगे फिर इधर से मल्टीपल ज्यादा नहीं, हमें इसके क्लोज रखना है। ठीक है, हम अगर इधर इसको लिखेंगे 4 फिर इधर 56, हाँ अगर इसको मैं 4, क्योंकि देखो बेटा हमें पता है कि 200 अप्रोक्सीमेट कैसा कुछ आएगा 4 इंटू 50 कुछ ऐसा है ना क्लोज, तो वो 200 के। तो अगर मैं इधर 4 लिखता हूँ क्योंकि डेसिमल से डेसिमल के बाद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इधर फिर मैं क्या लिखता हूँ 56 जस्ट लाइक, या 53 या 52, बेस्ट तो 52 ही रहेगा क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी 4 इंटू 50 आता है 200। अब बचा क्या डिजिट, एक तो देखो 4 भी हमने यूज किया, 5 भी किया, 2 भी, फिर बचा 36, फिर हम इसको इधर से 4.36 लिखता हूँ। अब जैसे मान लो 36 भूल जाओ, 4 इंटू ये कितना हमारे पास, तो ये तो 208 सीधे सीधे, तो कुल मिला के ऐसा कुछ इसका हम लिख सकते हैं हमारे पास बेटा। ठीक है ना। तो इसमें हमें यहाँ पे देखना कि हम कितना से कितना इसको क्लोज ला सकते हैं कि सच दैट आंसर कितना है 208 यहाँ से हमारे पास बेटा। अगर मैं इसको मान के 4.36 को मैं मान के लिए चलता हूँ 4, ठीक है बेटा, और ये 52, ये बनेगा हमारे पास 2 4 8 5, तो 208 हमारे पास, और फिर पॉइंट कुछ आएगा यहाँ से, समझा बेटा। तो ये बहुत ही क्लोज 208 आएगा आंसर हमारे पास। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास बेटा कि डिवाइडिंग डेसिमल्स। अगर हम अब हमें सीखना बेटा हमारे पास कि हम कैसे डेसिमल नंबर्स को, इससे पहले एक्सरसाइज हम मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स कर रहे थे, अब हमें सीखना कि हम डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे। जो 14.3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट, जैसे ये पार्ट में 37.2 डिवाइड बाय 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जैसे करते थे ना, देखो बेटा यहाँ पे भी एक सेकंड आप भूल जाओ कि डेसिमल है, तो हम लिखेंगे ऐसे 372 डिवाइड बाय 4, फिर हम क्या देखो बेटा ये तो ये बनेगा जैसे 4, क्या बोलते हैं इसको हम, 4 इज 34 9 सर 36, फिर बचेगा 1, फिर आएगा नीचे ये 2। ठीक है बेटा, तो ये फिर हमारे पास 4 3 12, 4 3 तो रिमाइंडर बचा 0, यहां से अब खत्म। तो इसका आंसर कितना, तो अब बताओ बेटा, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट था ना, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखोगे, तो इसका आंसर आएगा जो हमारे पास बेटा 9.3। 9.3। तो ये तो देखो बेटा अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब तो मैं शॉर्ट में करूंगा, तो जिसको नहीं आएगा वो तो ऐसे करेगा कि डेसिमल पहले बोल फिर डेसिमल के बाद जितने वो ऐसे ही लिख सकता है। अब आ जाओ जैसे बी पार्ट हमारे पास बेटा 3.8 डिवाइड बाई 8, चलो इसको भी मैं ऐसे ही दिखाता हूं। तो हम क्या करेंगे, तो भूल जाओ ये डेसिमल हमारे पास बेटा है, हम लिखेंगे इसको 32 डिवाइड बाई 8। देखो ये तो सीधे सीधे हो रहा है, 4 8 32 हमारे पास, तो 0, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हमारे पास बेटा 4 हमारे पास बेटा, मगर हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है, तो मतलब डेसिमल इधर आएगा, तो ये 0.4 आएगा हमारे पास बेटा, 0.4 आंसर आएगा। फिर आ जाओ इस तरह से सी पार्ट 0.36 डिवाइड बाई 4, यहां से समझ आए बेटा 0.36 डिवाइड बाई 4। तो वही कहानी फिर से है कि 36 डिवाइड बाई 4, देखो वो आता है 4 9 36 यहां से, तो खत्म यही से। तो इस हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए 2, मगर याद रखो बेटा हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2। अगर मैं डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे लिखूं तो तब भी एक ही डिजिट आएगा, तो नेक्स्ट डिजिट तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो इससे पीछे एक 0 लिखो, तो फिर बनेगा पॉइंट या 0.09 आंसर, 0.09 यहां से आंसर आएगा हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से
कैलकुलेट, इसमें भी हमें वही काम करना है कि कैलकुलेट ही करना है। फिर देखो यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कि ए पार्ट 36.84 होल डिवाइड बाय 12, होल डिवाइड बाय 12 यहां से, ठीक है बेटा, शाबाश। तो अगर इसको मैं सीधे डायरेक्ट करता हूं इस तरीके से 36.84 डिवाइड बाय 12, देखो ये 12 1 जार 12 3 जार, ठीक है बेटा, फिर पॉइंट। अब यहां से देखो ये 8 तो नहीं हमारे पास बेटा हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। यहां चलो इसको करते भी हम, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.7, मगर मैंने ये बताया था बेटा हमारे पास जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट यहां से हमारे पास बेटा, तो ये 3.07 आएगा। या आप इस चीज को ऐसे याद रखो, देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड बाय था, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय करना था 12 से, ठीक है। तो पहले 3 तो नहीं था, तो इससे पहले हम 0 लिखते हैं इस तरह से, मगर वो 0 लिखना या लिखता है ना लिखते कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 3 लिखो या 3 खाली लिखो कोई बात नहीं है। तो ये पूरा फिर कैंसल हुआ 36 हमारे 12 1 12 3 हजार। फिर डेसिमल आगे की कहानी थी, ये 8 तो इस 12 से नहीं हो रहा था डिविजन एग्जैक्ट, फिर हमने क्या लिया बेटा, क्योंकि 8 इससे लेस है, फिर हमने 84 पूरा लिया। तो जब ये इससे लेस है तो इससे आगे 0 लिखना पड़ेगा, इधर 0, तो फिर ये 12 1 12 7 जार आया हमारे पास। तो जो आंसर है हमारे पास बेटा 3.07। इसी तरह से इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट जो इसमें भी आप लोगों को समझ आएगा, बी पार्ट 75.75 डिवाइड बाई 15, ठीक है बेटा। देखो वही कहानी, जो आंसर आता है हमारे पास वो इस तरीके से 15 1 जार, देखो बेटा ये 7 से 15 से लेस है, तो हमें पूरा 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 15 1 जार, तो इससे पहले क्या लिखते हैं हम 0, तो 15 1 जार 15 3 जार, फिर डेसिमल। अब बताओ बेटा फिर से ये 7 इस 15 से लेस है, तो ये पूरा 75 लेना पड़ेगा। तो जब ये लेस है तो इससे पहले 0 लिखना पड़ेगा, तो 3 जार। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये 0 3 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो फिर आता है हमारे पास 3.03 आंसर, 3.03 आंसर है हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से हमारे पास बेटा वो इस तरीके से कि फाइंड द मिसिंग डिजिट। देखो बेटा इस तरीके से हमारे पास 12, फिर इसने लिखा है ऐसा कुछ डिवाइड, इधर डिजिट लिखना हमें 6.4, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है 7.2, 7.2 यहां से हमारे पास बेटा, ठीक है, शाबाश। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, इधर हमें डिजिट लिखना है, इधर हमें डिजिट लिखना है। अब देखो बेटा कहानी इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं ऐसा कुछ, अगर मुझे ऐसा कुछ हमारे पास बेटा 10 डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, हम कैसे करते हैं फिर 2 5 जार, तो मतलब हमेशा भी देखो ये जो होता है हमारे पास बेटा, या इसको हम इधर लिखते हैं ऐसे ऊपर, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो ये कोफिशिएंट इनटू ए डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास बेटा, इस चीज को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड हमारे पास बेटा। तो ये इसके बराबर दिस इंटू दिस आता है, दिस प्लस अगर कुछ रिमाइंडर आएगा वो फिर प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ तो बेसिकली रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो जो हमारे पास बेटा कि अगर मैं 2 इंटू 5 करूँ ये आना चाहिए, तो इस तरह से अगर मुझे पूरा नंबर चाहिए बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसी से तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे डिजिट क्या है, तो मतलब 12 इंटू 7.2 जो आएगा बेटा हमारे पास, देखो इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 यहाँ से, फिर मल्टीप्लाई 2 7 जार 14, तो 4 1 कैरी यहाँ से, तो 7 1 जार 7, तो 8 हमारे पास बेटा, ठीक है। तो आएगा 4 6 8, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे यहाँ से बेटा हमारे पास 1, तो दिस हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 86, तो मतलब यहाँ पे 8 मिसिंग है। समझ आया बेटा कि नहीं? तो वो इस चीज को फिर से समझो, इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो बेटा जैसे मैं लिखता हूँ, अब मैं कोई ऐसा नंबर जो एग्जैक्ट नहीं होता है 19, इसको मैं 3 से करता हूँ, देखो ये कितने से हो रहा है 3 1 जार 3 6 जार, तो वही कहानी इस टाइम से वही चीज है कि ये 3 ये 1 इससे लेस है, तो ये 0 लिखना पड़ेगा, फिर ये 119 पूरा 3 6 जार 18 होता है। कोएफिशिएंट कितना रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास बेटा 3 1, इस टाइम इस चीज को बोलते हैं रिमाइंडर जो बचा इधर से।
जो ऊपर लिखा बेटा हमारे पास कितने से हुआ, ये कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं डिविजर, और इस चीज को बोलते हैं हमारे पास बेटा डिविडेंड, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर आप देखोगे, अगर मुझे डिविडेंड 19 ये कैसे बन सकता है, 3 इंटू 6 होता है 18 प्लस 1 तो 19, मतलब हमारे पास बेटा इस तरह से कि डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होता है हमारे पास बेटा, डिविडेंड के बराबर, डिविडेंड के। अब अगर रिमाइंडर 0 बचा, जैसे यहां पे था 2 5 10 सीधे, तो रिमाइंडर, तो इसका मतलब सीधे सीधे हम जो डिविडेंड था 2 इंटू 5 करके, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे रिमाइंडर से कुछ नहीं लिखा था, मतलब रिमाइंडर 0 था, तो फिर सीधे सीधे जो हमारे तो 0, तो फिर जो डिविडेंड जो बीच वाला आता है वो डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, तो दिस इंटू दिस आएगा, ये बीच वाला हमारे पास बेटा डिविडेंड हमारे पास। फिर आ जाओ यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले मैं देखता हूं कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से कि अहमद इज थिंकिंग ऑफ ए नंबर, ही मल्टीप्लाइज नंबर बाय 4। देखो बेटा, ये वही कहानी जैसे हम सिर्फ एक्सरसाइज, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी ए, वैसा है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है कि ही मल्टीप्लाइज हिज नंबर बाय 14। इस टाइम में क्या कर रहा है इसको बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई, बोल रहा है क्या करे, इस नंबर ए को मल्टीपल किससे कर रहे हैं, 14 से, एंड द आंसर इज 86.8। बोल रहा है कि इन दो को मल्टीपल करके बेटा हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 86.8 हमारे पास। फिर हमें बोल रहा है कि व्हाट नंबर इज अहमद थिंकिंग, तो मतलब कुल मिला के यहाँ से बेटा हमारे पास इस नंबर के बारे में फाइंड करना है। समझ आया बेटा कि नहीं? तो मैंने बताया, अगर दिमाग में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करना है एक्चुअल में, तो आप खुद से कोई एग्जाम्पल लिया करो, खुद से कोई इक्वेशन बनाए, जैसे 3 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास बेटा 15। अब यहां से फिर आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये मिसिंग होता, अगर हमें बोलता है कैसे, क्या हम इसको क्या मल्टीपल करें कि 15 आए, इस टाइम तो पता है 3 करेंगे, इस टाइम तो पता है 3, तो वो बट वो 3 हम कैसे फाइंड कर सकते थे, और कोई तरीका था? यस, क्या अगर इस 15 को हम डिवाइड करते इस 5 से, अगर इस 15 को डिवाइड करते 5 से तो हमें ए मिलता है, 3 मिसिंग आता, तो इसका मतलब ये जो ए हमारे पास बेटा ये क्या है, तो वही चीज हम कर सकते कि जो इक्वेशन में जो मल्टीपल इधर चला जाएगा डिवाइड, 86.8 डिवाइड बाई 14 यहां से, ठीक है बेटा, 86.8 डिवाइड बाई 14। देखो बेटा, ये 8 तो 14 से लेस है, तो हमें 86 पूरा लेना पड़ेगा। फिर इससे पहले क्या लिखा, पहले 0 हमारे पास, तो वो 0 लिखो या लिखो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये कितने क्लोज से हो रहा है हमारे पास बेटा, हम देखना है कि क्या ये एग्जैक्ट हो रहा है 86 से, या इसके लेस से रखना है। तो अगर हम करेंगे 14 इंटू 6, हम देखते कितना आता है हमारे पास बेटा, तो आएगा 4 6 24, तो 4 2 कैरी, तो 84 आ, तो 6 इंटू 14 आता है 84। तो अगर हम देखो 7 करेंगे तो 86 से ज्यादा, हमें हमेशा लेस ही लेना, बट वो लेस नहीं कि तो जो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट पॉसिबल मल्टीपल इससे, तो वही लेना बेटा हमारे पास। तो ये इसका मतलब होता है 14 1 जार 14 6 जार, तो बचा फिर कितना है, देखो 86 में से 84 बचा 2, फिर ये पूरा हो रहा है हमारे पास बेटा, देखो अब तो ये 6 फिर पॉइंट, अब ये 28 इस ये 2 इस 14 से लेस है बेटा हमारे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, फिर ये 14 1 जार 14 2 जार होता है, तो आंसर जाएगा हमारे पास बेटा 6.02 6.02 यहां से हमारे पास। तो ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा हमारे पास कि ये आप लोगों को समझ आया होगा यहां से, शाबाश। फिर यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से किए, हाँ देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कि फाइंड द ऑड वन आउट। यहां पे हमारे पास बेटा 4 पार्ट्स है, तो कुल मिला के इनको सॉल्व करके किसी एक का डिफरेंट आता होगा आंसर। तो जैसे हम देखते हैं बेटा, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7.75 डिवाइड बाई 5, फिर दूसरा पार्ट हमारा बेटा 9.3 डिवाइड बाई 6, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है
32 डिवाइड बाई 8। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास बेटा नेक्स्ट पार्ट है 13.95 डिवाइड बाई 9 यहां से। ठीक है बेटा, शाबाश। तो हम क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं फिर कि किसका डिफरेंट आंसर आता है। तो जैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लेंगे इसको 775 डिवाइड बाई करना बेटा 5 से। ठीक है, तो ये वही कहानी बनेगा, 5 1 ज़र 5, फिर बचेगा 2, फिर 7 आएगा नीचे, फिर 5 5 ज़र 25, फिर 2, फिर ये एक और 5 नीचे आएगा 5, फिर 5 5 ज़र 25। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 2, तो ये 1.55 आंसर आया। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हम देखते हैं इसी तरह से, चलो इसका करते हैं हम 9.3 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 93 डिवाइड बाई 6। मैंने बोला डेसिमल भूल जाया करो एक सेकंड के लिए। तो 6 1 ज़र 6, फिर 3 नीचे आएगा और 3 इधर है एक और, फिर हमारे पास आएगा 5 6 ज़र 30। ठीक है बेटा, तो ये फिर बनेगा हमारे पास फिर 3। अब देखो ये 3 तो नहीं, तो इधर फिर पॉइंट इधर 0 लाना पड़ेगा, तो फिर 5 6 ज़र 30। मगर याद रखो बेटा हमारे पास कि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो मतलब यहाँ पे डेसिमल को इससे पीछे लेना पड़ेगा आंसर में। तो आंसर इसका आएगा 1.55, तो मतलब इसका भी 1.55 आया, इसका भी 1.55 आया। तो मतलब इन दोनों में से अब जिसका भी डिफरेंट आएगा, तो अब इसका देखते हैं क्या आता है कि ये वाला क्या आंसर आता है। 1232 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। देखो बेटा 8 1 ज़र आएगा 8, तो 12 में से 8 बचेगा 4, फिर नीचे आएगा ये 3, तो 43 यहां से, तो 5 8 ज़र होता है हमारे पास बेटा 15, तो मतलब इसका भी 15 कुछ आ रहा है, सॉरी ना 5 8 ज़र होता है 40, तो फिर नीचे बचेगा 3 और है 2 ये वाला। ठीक है बेटा, दिस। अच्छा अच्छा, ये देखते हैं हम कि क्या हो रहा है कि ये, अच्छा नहीं नहीं एक सेकंड, ये 8 4 ज़र, तो ये फिर देखो डेसिमल के बाद तो ये 1.54 आ रहा है, तो मतलब यही वाला बेटा हमारे पास इसमें से ऑड वन आउट है। तो ये तो फिर करने की जरूरत है ना हमारे पास, कि अगर आप देखोगे करोगे फिर इसका भी यही आएगा 1.55। तो हमने देखा कि इसका जो आंसर आया 1.54 इस वाले पार्ट, तो यही पार्ट इनमें से ऑड वन आउट क्या लाएगा बेटा हमारे पास। ऑड वन आउट मतलब ऐसे समझो कि जैसे आपके क्लासरूम में, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हम एज्यूम लेता हूं कि व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म है, तो अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में, 19 स्टूडेंट्स ने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है, एक स्टूडेंट किसी और कलर की पहनी, तो अगर किसी को बताएंगे बताओ इनमें से ऑड कौन है, तो वो बताएगा वो वाला जिसने किसी और कलर की यूनिफॉर्म पहनी होगी। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरीके से कि Ela, Kiki and Mandy spend 29.54 on food. They share the cost equally between them. How much does Mandy pay? देखो बेटा ये तीनों फूड पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, टोटल 29.52, और ये फिर दे शेयर द कॉस्ट इक्वली, मतलब ये जो बिल पे कर रहे बेटा हमारे पास वो इक्वली पे कर रहे हैं, मतलब हर एक को कितना पे करना पड़ेगा। अगर टोटल इतना इनको बन रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन कितना, तो देखो बेटा हमारे पास ईच पर्सन पे वो कितना होगा हमारे पास बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन, तो वो आएगा हमारे पास। तो चाहे अगर इस जैसे से बताए कि तो मैंडे को कितना पे करना पड़ेगा, तो वही कहानी कि हर एक को कितना पे करना पड़ेगा, टोटल कितना है 29.52 डिवाइड बाय 3 यहां से हमारे पास। तो कुल मिला के अब ये बना हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन। तो ये आप कर सकते हो फिर इस तरह से बेटा हमारे पास, देखो 2952 डिवाइड बाय 3, देखो ये बनेगा हमारे पास 3 9 27। ठीक है बेटा, तो यहां से 2 नीचे फिर 5 आएगा, 3 8 24। ठीक है बेटा, 3 8 24 यहां से, तो यहां से 1, फिर ये 1 2 नीचे यहां से, 3 4 12, तो यहां से बेटा हमारे पास आएगा 9। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हमें लिखने बेटा 2, तो 9.84 हर एक को पे करना पड़ेगा यहां से। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 यहां से हमारे पास बेटा वो इस तरह से किए, 2 शॉप्स सेल द सेम
paint. Shop A sells 4 pots of paint for 6.88. Shop B sells 3 pots of paint for 5.22. Which shop has the better deal? Explain your answer. हमारे पास देखो बेटा, दो शॉप्स है, वो सेम पेंट सेल कर रहे हैं। जो शॉप ए हमारे पास बेटा, जो शॉप ए है वो क्या कर रहा है हमारे पास बेटा, वो 6.4 पॉट्स को, मतलब 4, ऐसे समझो कि 4 पेंट कैनस को 6.88 में पे, या क्या बोलते इसको, सेल कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ ईच कितना बनेगा हमारे पास बेटा? तो फॉर शॉप ए, कॉस्ट ऑफ ईच, क्या है इसका, पेंट पॉट, वो कितना आएगा जो टोटल कॉस्ट बन रहा है 6.88 और डिवाइड बाय 4। यहां से बात समझो बेटा हमारे पास, जैसे शॉप ए वो क्या कर रहा है, वो $6.88 में 4 पॉट्स ऑफ पेंट को पे, क्या बोल रहे, सेल कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हम अगर बताएंगे कि फॉर शॉप ए, तो एक पॉट वो कितने का बेच रहा है, तो लिखेंगे हम कि जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय जो जितने है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे वो आएगा इस तरह से हमारे पास बेटा, जैसे हम कर रहे हैं 688 डिवाइड बाई, देखो 4 1 4 यहाँ से, फिर नीचे कितना आएगा 2, 6 में से 4 2, फिर और आएगा 8 हमारे पास। देखो बेटा 4 7 28, फिर ये तो 28 पूरा 0 आएगा, फिर ये 8 लाना पड़ेगा नीचे, 4 1 4 2 तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 1.72 यहाँ से। तो मतलब ये हर एक पॉट को कितना पे कर रहा है, हमारे सेल कर रहा है, एक पॉट को कितने पे सेल कर रहा है, 1.72 पे। इसी तरह से जो क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, शॉप बी है, शॉप बी, कॉस्ट ऑफ ईच पेंट पॉट हमारे पास बेटा, वो क्या कर रहा है, वो 3 पॉट्स को सेल कर रहा है एट $5.22 पे। तो मतलब ईच पॉट को कितने पे वो सेल कर रहा है, 5.22 डिवाइड बाय 3 यहां से हमारे पास। तो इसको अगर मैं जल्दी से करूं, देखो बेटा ये 3 1 3 यहां से, फिर ये 3 1 3 4, फिर ऐसे 3 4, तो 1.44 पे। अब बात समझो बेटा, हमारे पास जो शॉप ए है, कुल मिला के इसका मतलब कि वो एक पेंट पॉट को $1.72 पे सेल कर रहा है, और जो शॉप बी है वो कितने पे कर रहा है, 1.44। तो फिर बोल रहा है कि विच शॉप हैज अ बेटर डील, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बेटा, जो पेंट की क्वालिटी वो दोनों सेम की थी, तो हम बोलते कि चलो एक तो कोई महंगा वाला बेचता होगा या कोई सस्ती क्वालिटी का, तो क्वालिटी तो दोनों की सेम है। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा हमारे लिए किस शॉप, मतलब किस शॉप पे हमारे लिए बेस्ट डील रहेगी, तो किसकी, तो शॉप बी पे हमारे पास बेटा, जो शॉप बी पे हमारे पास बेटा वो बेस्ट डील रहेगी हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाए यहां से हमारे पास बेटा, एक सेकंड, ये 3 1 3, सॉरी एक सेकंड, शायद मैंने इसमें उल्टा किया, एक सेकंड। इसको अगर मैं यहां से करता हूं इस तरीके से, क्योंकि यहां से फिर 3 1 आएगा 3, ठीक, तो यहां से फिर 2 कैरी बचेगा, मैंने शायद इसको 1 लिया है, तो ये 3 7 आएगा, अच्छा ठीक, 3 7 21, फिर बचेगा 1 4 3 4 तो 1.74। अच्छा सॉरी, ये फिर इसका मतलब बेटा जो शॉप भी है ये पीस पेंट पॉट को $1.74 पे कर रहा है, सेल कर रहा है, और ये कितना, तो इसका मतलब फिर जो हमारे पास बेटा हमारी जो बेस्ट डील रहेगी फॉर इन शॉप ए पे हमारे पास बेटा, तो जो 1.72 पे एक पेंट पॉट को सेल कर रहा है। फिर आ जाओ बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से हमारे पास बेटा इस तरह से, ए रेगुलर पेंटागन इज ड्रॉन ऑन द प्लेग्राउंड, द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इज, देखो बेटा पहली बात तो पेंटागन क्या होता है, 5 साइडेड पॉलीगन, ठीक है ना। अब रेगुलर मतलब आर्यन ने सीखा है,
रेगुलर मतलब जिसके सारे, चाहे रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। और पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास बेटा, जिसकी सारी लेंथ का सम। ठीक है बेटा, जो इसकी सारी लेंथ का सम। तो ये बोल रहा है इसका जो पेरीमीटर हमारे पास बेटा वो है 26.25 मीटर्स। फिर हमें बताएं व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पेंटागन। हमें एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। देखो बेटा हमारे पास टोटल कितनी लेंथ है इन पांचों साइड्स की, इतनी। तो मतलब टोटल साइड्स कितने, 5। तो एक साइड कितना आएगा बेटा हमारे पास बेटा, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ, बट ये कहानी रहेगी किन के लिए बेटा हमारे पास, याद रखना जब रेगुलर पेंटागन होगा हमारे पास। तो लेंथ ऑफ वन साइड है हमारे पास बेटा पेरीमीटर डिवाइड बाय लेंथ, पेरीमीटर डिवाइड बाय क्या था, नंबर ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर कितना है, 26.25 डिवाइड बाय 5 यहां से। ठीक है बेटा, देखो फिर 5 1 जार 5 5 जार 25, 26 में से 25 बचा 1। देखो फिर 5 1 जार 5 2 जार, ठीक है बेटा 5 2 जार 10 यहां से। फिर बचेगा यहां से 2, 5 5 जार, तो 5.25 मीटर्स। तो मतलब यहाँ पे बेटा हमारे पास बेटा हर एक साइड पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का है कितना, 5.25 मीटर्स का। शाबाश। अच्छा, फिर यहां से हमारे पास बेटा इस तरीके से क्वेश्चन यहां से कि यूज ईच ऑफ द डिजिट्स। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थिंक लाइक ए मैथमेटिक्स। देखो बेटा इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। इसमें बोला कि यूज ईच ऑफ द डिजिट्स टू कंप्लीट दिस कैलकुलेशन, यू कैन यूज ए कैलकुलेटर। तो इसमें आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। जैसे डिजिट्स हमारे पास क्या यूज करना है, 2 3 4 5 6, इन डिजिट्स का यूज करना है। फिर हमें ऐसे लिखना है 329.68, इसको हमें डिवाइड बाय करना है किसी 2 डिजिट नंबर से, साइज दैट के आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए इस तरह से। समझा बेटा, देखो कहानी इस तरह से कि मतलब यहाँ पे ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर, बट वो 2 डिजिट नंबर इन डिजिट्स को मिला के बनाना है कि यहाँ से पे जो आंसर आना चाहिए वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे 6.23 ऐसा कुछ। समझा बेटा, मगर वो जो इधर डिजिट्स आने चाहिए ना, वो बाकी जो इन 2 डिजिट्स के बगैर जो इसमें से 3 डिजिट आएंगे वो इधर से फिल होने चाहिए, ऐसा कुछ सोचना है इसमें से। अब बात समझो बेटा, हमारे जैसे 329 हमारे पास, अगर इसको मैं ये 300 लेता हूं और यहां से मैं क्या बना सकता हूं इसको, अगर मैं डिवाइड इसको 300 डिवाइड बाय 50 करता हूं 5, तो ये 6 आता है। मतलब जो भी आंसर आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, जो भी मैं ये 329 है, अब जो भी मैं इधर लिखूंगा या तो मैं इसको 56 या 54 53 या 52 बना सकता हूं। तो दो चीजें तो मैं देखो बेटा, जैसे 53 अगर मैं बनाऊं वो इससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये तो वहीं पे कट। अगर इस तरह से 56 बनाओ तो वो भी एग्जैक्ट कट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर 2 चांस है, या तो डिवाइड बाय 52 या इसको डिवाइड बाय 54 कर सकते हैं हम। तो ये चीज फिर आप करो, ये चीज मैं अब आप लोग तक छोड़ूंगा बेटा हमारे पास। इस चीज को फिर देखना कि 329 डिवाइड बाय 68 करना है, इसको फिर डिवाइड बाय क्या करना बेटा हमारे पास, पहले 52 या पहले इससे 54 से। तो इन्हीं दो में से कोई एक फिल होता होगा, या तो यहाँ पे 52 आएगा या पे इधर 54 आएगा। समझा बेटा, फिर जो भी इधर आएगा, जो बाकी जो ये 3 डिजिट वाला इधर आएगा, जो बाकी 3 डिजिट इसमें, और ये भी होगा हमारे पे। ये तो मैं यही से बता सकता हूँ कि यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि जो भी इधर होगा 6 होगा यहाँ से। बस अब ये भी आपको सोचना, ये देखना फिर हमारे पास बेटा कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज फिर आप कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी कर सकते, या अगर ऐसे ही करोगे जैसे हमने सीखा डिवाइड कैसे करते, तो वो चीज भी आप लोग फिर कर सकते हो। फिर आ जाओ, अच्छा इसमें फिर अब एक बचता हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। ठीक है ना, वैसे तो अब हमने अगर मैं देखूँ तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बहुत, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने ऐसे पढ़ा, तो चलो कोई बात है, इसमें से भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ इन क्वेश्चन का, एक एक दो पार्ट करके देता हूँ। तो ये हमारे पास बेटा चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे कैलकुलेट, जैसे एक पार्ट, बस एक पार्ट में इसमें दिखाता हूँ, 3 इंटू 4/5, तो आएगा देखो वही एक है 3 4 12/5, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर जैसे हमारे पास बेटा पता ना, कैलकुलेट 2/3 डिवाइड बाय 5 एंड 2/5 डिवाइड बाय 3। हमने क्या सीखा था, फिर होल डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करो तो बनेगा 2/3 इंटू, इसको
रेसिप्रोकल करो तो बनेगा 1/5 और ये आएगा यहाँ से 2/5 इंटू 1/3। देखो ये बनेगा 2 1 जा 2/15 और इसका आंसर कितना है 2 1 जा 2/15 यहाँ से। फिर हमें जो बोर्ड था व्हाट डू यू नोट्स अबाउट योर आंसर्स, तो वो सेम हमारे पास आए। फिर जैसे हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Sally pays 0.35 for each minute she uses her phone. She spends 15 minutes talking to her friend. देखो बेटा each minute इसको कितना पे करना पड़ रहा है 0.35 और ये कितने मिनट तक बात कर रहे हैं हमारे पास बेटा 15 मिनट्स। तो फिर बोल रहा है कि इसको कितना टोटल देना पड़ेगा, तो मतलब फिर मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। समझा बेटा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, तो ये चीज में अब आप लोग तक छोड़ता हूं कि इसको मल्टीपल करोगे, फिर देखो तो ऑब्वियसली जो भी आंसर है उसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखोगे। फिर हमें बताना क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट यहाँ से हमारे पास। तो इसमें जैसे हमने उसमें भी क्वेश्चन किया था, मुझे शायद 5 पॉइंट इसमें थर्ड एक्सरसाइज में, तो इसमें भी वही कहानी करोगे बेटा, इनको डिवाइड करके फिर जिसका कोएफिशिएंट डिफरेंट आएगा वो फिर आप देखोगे कि इन चारों में से किसका फिर कोएफिशिएंट आता है, वही ऑड वन आउट कहलाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहां से मल्टीप्लाई ईच होल नंबर बाय ईच फ्रैक्शन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आंसर, व्हाट इज द लार्जेस्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो बेटा यहां से हमारे पास अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में से इस तरीके से देखिए, हमारे पास पहले थे 6 8 10 ऐसे 3 होल नंबर है। फिर इसी तरीके से हमारे पास बेटा 3 फ्रैक्शन है 7/8 3/4 5/8। हमें क्या बताया कि मल्टीप्लाई ईच होल नंबर बाय ईच फ्रैक्शन, हर एक होल नंबर को ईच फ्रैक्शन से मल्टीपल करना है। फिर हमें बताया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आंसर, व्हाट इज दैट, मतलब जैसे इस 6 को पहले इससे भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हम देखते हैं बेटा जैसे 6 इंटू 7/8 वो कितना आता है। देखो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो ये बनेगा 3 7 जा 21/4 यहां से हमारे पास। ठीक है बेटा, या इस चीज को फिर आप मिक्सर में लिख सकते हो इस तरह से, डिवाइड बाय 4 4 5 जा होता है 20, फिर इधर 1, शाबाश। तो ये फिर इस तरह से फिर 6 को 3/4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 को किससे करना पड़ेगा फिर हमारे पास बेटा 3/4 से, तो ये आएगा 6 इंटू 3/4, तो ये आएगा हमारे पास देखो बेटा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आएगा 9/2। या इस चीज को फिर मिक्सर में लिख सकते हो बेटा हमारे पास 2 4 जा 8 1, तो 4 1/2। इसी तरीके से फिर इस 6 को इस फ्रैक्शन के साथ 6 इंटू 5/8, तो ये आएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आएगा 3 5 जा 15/4। या इस चीज को फिर हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से मिक्सर में, देखो 4 3 जा होता है 12, बचा 3, तो 3 3/4। ठीक है, अब ये तो हो गया 6 की कहानी। अब इसी तरीके से 8 को इन तीनों फ्रैक्शन के साथ मल्टीपल करना है, फिर ये आएगा हमारे पास बेटा ऐसे 8 इंटू 7/8। देखो 8 इंटू 7/8 से 8 कैंसल, तो आंसर आया 7 है यहां से, शाबाश। इसी तरीके से फिर 8 इंटू 3/4, तो 8 इंटू 3/4 आएगा ऐसे, देखो 4 1 जार 4 2 जार 2 3 जार 6, फिर 8 इंटू 5/8 करना है, 8 इंटू 5/8 करना है, तो 8 से 8 एक सेकंड क्या था, ऐसे 8 इंटू, तो 8 से 8 कैंसल, तो आंसर आया 5। फिर इसी तरीके से 10 इंटू इन सब के साथ मल्टीपल करना है, अब करना है जैसे 10 इंटू 7/8। देखो बेटा ये कर सकते हैं इस तरह से, देखो 2 1 जा 2 5 जार 2 1 जा 2 4 जार, तो ये आएगा 5 7 जा 35 डिवाइड बाय 4। ठीक है बेटा, देखो इस चीज को फिर हम मिक्सर में लिख सकते हैं ऐसे, 4 8 जार होता है 32 और रिमाइंडर बचेगा फिर 3। देखो इस चीज को वापस 4 इधर 32 प्लस 3 बनेगा 35/4। फिर ऐसे ही 10 इंटू 3/4 करना है, 10 इंटू 3/4 करना बेटा हमारे पास ये आएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आएगा 15/2। या इस चीज को फिर लिख सकते हो डिवाइड बाय 2
2 7 जार 14 1, तो 7 1/2 यहां से। फिर इसी तरीके से हमारे पास बेटा 10 × 5/8, 10 × 5/8 यहां से। तो यह आएगा हमारे पास 2 1 जार 2 5 जार 2 1 जार 2 4 जार यहां से। तो यह आएगा 50 25 5 जार 25 डिवाइड बाई 4। तो इस चीज को फिर लिख सकते हैं, देखो बेटा, होल डिवाइड बाई 6, सॉरी एक सेकंड, होल डिवाइड बाई 4, 4 6 जार 24, तो फिर बचा 1। फिर हमें बताना था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आंसर। देखो बेटा, इन सब में से स्मॉलेस्ट आंसर क्या हमारे पास आया, तो मुझे तो लगता है कि ये वाला जो इसको मल्टीपल करके आया था 3/4 जो आया आंसर, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे। इसी तरह से व्हाट इज द लार्जेस्ट आंसर, तो लार्जेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, मुझे तो लगता है ये 8 3, तो मतलब 8 पॉइंट कुछ है, बाकी तो सारे 8 से लेस ही रह रहे। हाँ, तो लार्जेस्ट आंसर रहता है हमारे पास बेटा 8 3/4, मतलब 8 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास, 8.75 हमारे पास, ठीक है। और इसी के साथ हो जाता है हमारे पास बेटा ये चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो लेक्चर पढ़ा हमने बेटा कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। बस यही चीज बताऊंगा कि जो चीजें बेटा हमारे पास इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, और जो हमने पढ़ा है इनको नोट डाउन करना है किसी कॉपी पे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करनी है, देखो जितना आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को इन द एंड फायदा मिलेगा, ठीक है ना। मेरा काम है कि मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ एक वो, क्योंकि मुझे तो नहीं करना है, इन द एंड करना आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो बस मैं ये करा सकता हूँ बेटा हमारे पास कि एक वे दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो इस तरह से। बाकी जो चीज है वो आप लोगों को करने, मेहनत आप लोगों को करने है, ठीक है ना। और साथ में अगर लेक्चर अच्छा लगता होगा कमेंट में बताया करो, ठीक है ना बेटा। और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सच दैट कि जो और भी बचे उन तक भी पहुंचे, क्योंकि अगर मैं बताऊं देखो मेहनत बहुत लगती है, इन द सेंस कि सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। और जो लेक्चर में रिकॉर्ड करता हुआ रात के 1-12 बजे इसी टाइम के होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप देखोगे मुझे इस टाइम पूरा सच में बताओ तो पूरा दिमाग भी अब काम नहीं करता, फिर कभी मुझे फिर पता नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि दिन में आ रहे इंसान बिजी होता है और दिन में शोर वो सब चीजें होती है, इतना भी अभी उतने इक्विपमेंट नहीं या उतने रिसोर्स नहीं कि इंसान ऐसा कुछ सिस्टम बनाए, ठीक है ना। तो चलो फिर वो चीजें फिर विद टाइम सब कुछ मिलता है इंसान को। तो क्योंकि जब मैं भी मेहनत करूंगा यहाँ से तो ऊपर वाला फिर खुद देता है। और साथ में बस ये चीज बताऊंगा कि देखो बेटा, अगर कोई बच्चा श्रीनगर या बड़गाम से है जिसको ऑफलाइन ट्यूशन की नीड होती होगी, या किसी को भी अगर कुछ डाउट या कुछ भी चीज पूछना होता होगा, वो इस गिवन कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकता है। और जो ट्यूशन ऑफलाइन ट्यूशन रहेगा खाली मैथ एंड साइंस के लिए, तो जिसको भी नीड होती होगी पर्टिकुलरली फॉर जो श्रीनगर एंड जो बड़गाम के स्टूडेंट्स हमारे पास, तो अगर उनमें से कोई लेक्चर देखता होगा तो उसको कोई नीड होती होगी, ठीक है ना बेटा, किसी भी बच्चे या कोई भी पेरेंट देखता होगा तो वो इस गिवन कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो बाकी मुझे लगता है आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बस ये चीज की फिर से मैं बताऊंगा कि मेहनत करने है, ठीक है बेटा, क्योंकि अब ऑलरेडी हमने मुझे नहीं लगता 14 चैप्टर था हमारे पास ये, अब इसमें खाली 3 चैप्टर्स बचते इसमें हमारे पास, लर्नर्स बुक जो 6 हमारे पास, और इसी के साथ ये बुक का हो जाएगा द एंड। और बाकी जो देखो मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ बाकी क्लास को भी, तो इंशाल्लाह फिर जब आप क्या बोलते हैं इसको, हम लर्नर्स बुक 7 होगी आप लोग को, तो तब भी आप लोग फिर पढ़ सकते हो वापस जो मेरे लेक्चर्स है, ठीक है। तो ये एक सफर चलता रहेगा बहुत टाइम तक, बस आप लोग की दुआ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग दुआ किया करो, ठीक है। बाकी मेहनत तो वो तो मैं भी करूंगा, आप लोग भी करोगे। तो चलो फिर दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।